हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी किस तरीके से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ मॉर्निंग में विद माय 6 मंथ ओल्ड बेबी। तो मैं मोस्टली 7 से 7:30 के बीच में उठती हूँ और सबसे पहले बेबी को फीड करती हूँ, क्योंकि उसी समय अर्नब ऑफिस से आते हैं। तभी मैं उठती हूँ और सीधे निकल जाती हूँ किचन में। तो मैं आजकल ऑयल पुलिंग कर रही हूँ, इस वजह से मैं ऑयल को पहले हीट करती हूँ, क्योंकि वो एकदम जम गया है, क्योंकि विंटर्स हैं। तो 1 मिनट हीट करने के बाद मैं ऑयल को अपने मुंह में डाल के फिर बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो ऑयल पुलिंग कैसा है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी रिसेंटली मुझे सिर्फ 4 से 5 दिन ही हुए हैं ऑयल पुलिंग करते हुए। उसके बाद मैं पानी गर्म करने के लिए लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह गर्म पानी पीते हैं। ऑयल पुलिंग के बाद भी माउथ वॉश करने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, तो मैं पहले गर्म पानी लगाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करती हूँ। और अभी मैं करूँगी झाड़ू। पोछा मैं बाद में करती हूँ, पहले सुबह सुबह झाड़ू कर लेते हैं, या फिर कभी कभी अर्नब पोछा कर देते हैं। तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। अभी मेड वगैरह रख नहीं सकते, इस वजह से हम घर का काम खुद से ही करते हैं। और बेबी है तो मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ। रात में ही मोस्टली मैं अब वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज बहुत विंटर है, इस वजह से, ताकि सुबह का टाइम बच जाए और सुबह उसको पूरा दिन मिले कपड़े को सूखने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े डाल रही हूँ। एंड अभी भी मैं ऑयल पुलिंग कर रही हूँ, क्योंकि 20 मिनट्स मोस्टली मैं ऑयल पुलिंग करती हूँ। एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। अब मेरा बाहर का काम पूरा हो गया और मैं अब आ गई हूँ बेडरूम में। और सबसे पहले मैं कर्टन्स हटाती हूँ, क्योंकि उससे जब सुबह सुबह जो लाइट आता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे घर पे जब घुसता है। अब जीवा उठ चुकी है, अब अर्नब उसे संभाल रहे हैं, तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। और किचन में तब तक पानी गर्म हो चुका है, तो उसे फ्लास्क में भर लिया है, क्योंकि अगर जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं यूज़ कर सकती हूँ उसे। एंड बाकी का पानी मैं अपने लिए निकाल लिया है, गर्म पानी। अब मैं ऑयल स्पिट ऑफ कर दिया एंड माउथ वॉश कर लेती हूँ। एंड उसके बाद जाके मैं जीवा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि जीवा मुझे ढूंढती है जब वो उठती है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बातें करते हैं, क्योंकि यही एक टाइम है जब हम तीनों एक साथ होते हैं, नहीं तो पूरे दिन फिर सब अपना अपना बिजी रहते हैं। मैं ही जीवा के पास ज़्यादातर रहती हूँ, फिर अर्नब सो जाते हैं एंड उसके बाद फिर रात में उनका ऑफिस होता है। एंड उसके बाद सीधे मैं गई हूँ अभी ब्रश करने। एंड ब्रश करते करते मैं थोड़ा सा रूम में ही टहल लेती हूँ, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के ब्रश नहीं कर सकती। फिर ब्रश करने के बाद मैं माउथ वॉश कर लेती हूँ। बहुत ठंडा पानी है, पहले तो बहुत डर लगता है पानी से, लेकिन जब माउथ वॉश कर लो तो बहुत अच्छा फील होता है। एंड थोड़ा सा जग जाती हूँ मैं। उसके बाद मैं फिर से जीवा के पास, कि जीवा के बिना मेरा मन नहीं लगता। वो बार बार इधर उधर देखती है, वो आजकल टोपी खींच लेती है, उसे टोपी हमेशा बार बार पहनाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं अर्नब से पूछती कि वो क्या खाएंगे, क्योंकि वो हमेशा मना करते कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, लेकिन वो टाइमली खाना नहीं खाते हैं, इस वजह से मुझे उन्हें फोर्स करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला मुझे गर्म पानी चाहिए, तो मैं उनके लिए गर्म पानी लेकर आई हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर किचन में चली गई हूँ। उन्होंने खाने के लिए फिर से आज मना किया, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, अगर खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, तो एटलीस्ट ऑमलेट खाओ। तो आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट एंड रोटी। मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है। रात भर में फीड करती हूँ, इस वजह से मुझे सुबह भूख लग जाती है टाइमली। एंड उसके बाद मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ। हमारे ब्रेकफास्ट बहुत इजी सा ही होता है, कभी उपमा, पोहा, रोटी, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, यही सब रहता है। एंड या फिर रात की अगर सब्जी बच गई तो मैं सब्जी और रोटी खा लेती हूँ। और मैं अपने लिए फटाफट से रोटी बना ली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रोटी का कलर कुछ अजीब सा है, क्योंकि ये मल्टीग्रेन रोटी है और ये हम खुद से पिसवाते हैं, क्योंकि जो मार्केट वाला मल्टीग्रेन है वो मुझे लगता नहीं है जेन्युइन है, इस वजह से हम खुद से पिसवाते हैं। और काफ़ी अच्छा हेल्दी लगता है और काफ़ी टेस्टी भी लगता है। एंड उसके बाद मैं 2-2 अंडे का ऑमलेट दोनों के लिए बना लेती हूँ। और आज मैं खाऊंगी ऑमलेट के साथ रोटी। तो ऑमलेट में कुछ भी नहीं, अंडा और मिर्च डाल के ही बनाऊंगी, एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, दैट्स इट। इजी सा ही ऑमलेट बनाने वाली हूँ अभी। तो इसको बनाने में मुश्किल से मुझे 15 से 20 मिनट लगता है। दो सारा खाना बनाने के किचन का काम हो जाता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे हमारा ऑमलेट बन रहा है। तो ये ऑमलेट रेडी है अर्नब का, तो मैं जाके पहले अर्नब को दे आती हूँ, तब तक मेरा ऑमलेट बन रहा है।
एंड उसके बाद फिर हम लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। हम रज़ाई में ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मज़ा है। आजकल जीवा हमेशा प्लेट में देखती है क्या बना है, क्या डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, तो उसको भी मैं लेके साथ में बैठ जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने एंड उसको भी साथ में थोड़ा थोड़ा खिलाती रहती हूँ, क्योंकि अभी उसने स्टार्ट किया है खाना खाना, तो उसको थोड़ा सा दे देती हूँ। उसको भी अच्छा लगता है, खुश हो जाती है जब भी मैं उसके मुंह में थोड़ा सा खाना देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ एंड उसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं। कल रात में जीवा अच्छे से सो नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा उठ रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इस वजह से उसको अभी नींद भी आ रही है। बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है गोदी में, तो इस वजह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ बार बार कि जीवा किधर सेट बैठेगी। तो अभी जीवा को थोड़ा थोड़ा खिला के अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करूँगी एंड उसके बाद फिर जीवा को सुलाऊंगी। तो अभी जीवा को मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद फीड करके सुला दिया है, तो यहाँ पे जीवा सो गई है और मैं भी थोड़ी देर सोने चली गई, क्योंकि रात भर जीवा अच्छे से सोई नहीं थी, तो इस वजह से मैं भी साथ में सो गई। नहीं तो कभी कभी इस टाइम पे मैं एडिटिंग करती हूँ जब जीवा सोती है, नहीं है तो मैं साथ में उसके रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जीवा उठ गई, अब उसकी नींद थोड़ी पूरी हो गई, तो वो पूरा खुशी खुशी उठी है। ब्रेकफास्ट करते करते 9 बज जाते हैं एंड उसके बाद जीवा 10:30 के करीब उठती है, 10:30-11 तक, एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीवा का ही काम होता है। एंड अब जीवा को मैंने मैट बिछा के लिटा दिया है एंड उसके लिए मैं तेल गरम करने लेकर गई, क्योंकि मैं उसे कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ तो कोकोनट ऑयल बिल्कुल जम जाता है, तो मैं मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ यहाँ पे। तो मैंने कोकोनट ऑयल को गरम कर लिया है। गरम गरम तेल से मालिश करना अच्छा लगता है ठंडी में। 11 बजे के आसपास ही मैं मोस्टली इसका काम करती हूँ, क्योंकि उस समय टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, तो इस वजह से ये टाइम ठीक रहता है उसका मसाज वगैरह करने की, नहीं तो उसको ठंड लग सकती है। तो उसके बाद उसे अच्छे से मसाज करती हूँ एंड वो उससे थोड़ा बातें करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, वो इन्जॉय करती है, उसे अच्छा लगता है। और उसको ये टीदर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो दिन भर उसके साथ खेलती है। जब तक ऑयल उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तब तक मैं उसके सारे कपड़े और सारे लोशन वगैरह इकट्ठे कर लेती हूँ, सो दैट कि नहाने के बाद उसे ज़्यादा देर तक बिना कपड़ों के ना रखूँ। एंड उसके बाद मैं उसको पानी गर्म भी रख लेती हूँ उसके लिए मिला के, सो दैट कि पानी का टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो नहाने के लिए, तो मैं पानी भी रख के आ जाती हूँ। फिर उसके बाद जीवा को मैं बाथरूम में लेके जाती हूँ नहाने के लिए। एंड जीवा नहाना बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत अच्छे से नहाती है, एंड नहाने के बाद फिर वापस हम रूम में आ गए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल मिमी का बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ और सेवामेड का फेस क्रीम। तो मैंने इसके न्यूबॉर्न के समय ही जो क्रीम लिया था वो अभी तक चल रहा है, बहुत कम यूज़ हुआ है, क्योंकि मैं मोस्टली उसे कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ बॉडी में, कभी कभी क्रीम लगाती हूँ, ज़्यादातर वो कोकोनट ऑयल ही लगाते हैं, इस वजह से प्रोडक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो कपड़े पहनने के समय थोड़ी सी क्रैंकी हो जाती है, उसको बातें बातें करके उसके साथ खेल के मैं उसको धीरे धीरे कपड़े पहना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसे एक कॉटन लेयर पहनाती हूँ, उसके बाद उसको वार्मर पहनाती हूँ एंड लास्ट में उसको स्वेटर पहनाती हूँ। अगर ज़्यादा ठंड होती है तो फिर उसके ऊपर जैकेट पहना देती हूँ, लेकिन अभी उतनी ठंड नहीं है, टेम्परेचर ठीक है। तो आजकल वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, तो स्वेटर पहनाना या कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे घूमना रहता है, उसे खेलना रहता है, तो उसे बहुत मुश्किल से मुझे पकड़ के कपड़े पहनाने पड़ते हैं।
यहाँ पे जीवा पूरी रेडी हो गई है एंड वो एंजॉय कर रही है जब तक मैं जाती हूँ किचन में उसका खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं उसे 2 मील देती हूँ, तो आज मैं उसे बनाना एंड मिल्क मिला के देने वाली हूँ, बनाना शेक जैसा। तो गर्म पानी में पहले मैंने लैक्टोजन को मिला लिया है एंड उसके बाद मैं बनाना मैश करके उसे मिक्स करके उसे खिलाऊंगी। तो अभी मैंने फिलहाल उसे ज़्यादा मिक्सचर नहीं देती हूँ, सिंपल फूड देती हूँ क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है उसका। तो कभी कोई भी फ्रूट रहता है, एप्पल रहता है या बनाना रहता है, यही सब मैं सुबह देती हूँ, फिर शाम में उसे दूसरा कुछ देती हूँ। उसका ये हाई चेयर है, उसको मैंने सिर्फ चेयर यूज़ किया क्योंकि मेरे पास फ्लोर बेडिंग है तो मुझे बैठ के उसे खिलाना ईजी रहता है। तो उसे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें अच्छे से बैठ के खेलती रहती है। और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है हाई चेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उसे पकड़ के खिलाना, नहीं तो वो उधर उधर भागती। तो उसे थोड़ा थोड़ा हंसा हंसा के मैं खिलाती हूँ। तब तक उसे खाने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे मैं करके खिलाती हूँ। तो उस बीच में मुझे भी भूख लग गई है, तो मैं भी अपने लिए फ्रूट्स ले आई हूँ। साथ में वो उसे खिला रही हूँ और साथ में मैं भी थोड़ा फ्रूट खाऊंगी। उसका हाफ बनाना बचा हुआ था तो वो मैं खा लेती हूँ। तो आज ऑरेंज था तो मैं उसे ऑरेंज थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाती है, देख सकते हैं कि कितना एंजॉय करके खा रही है। तो इसी तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। तो सुबह जितना ज़्यादा काम हो सकता है उतना कर लेते हैं, सो दैट कि पूरा दिन थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो टेंशन ही रहता है कि काम रह गया काम रह गया। तो वो पूरा मैसअप कर देती हूँ, उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर मैं इसके बाद जीवा के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है मेरे साथ खेलना उस समय, क्योंकि वो फ्रेश रहती है, उसका पेट भी भरा रहता है, तो वो पूरे अच्छे से इंजॉय करती है। एंड ऐसे करते करते 12 बज जाते हैं या फिर कभी कभी 12:30 भी बज जाते हैं। यही मेरा मॉर्निंग रूटीन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब शेयर भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।